अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी लच्छा पराठा बनाना कि किस तरीके से परफेक्ट लच्छा पराठा बनाते हैं और सही तरीका क्या है लच्छा पराठा बनाने का। ये देखें इतना क्रिस्पी बना है, ये देखें बहुत ही बढ़िया बना है। ये लच्छे पराठे की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है पराठा बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होगा। पहले हम 1 कप डालेंगे और ये दूसरा कप और ये 3 कप जो है हमने आटा लेना है। तो आटा याद रखिएगा कि आपने चक्की वाला नहीं लेना। ये लच्छे पराठे के लिए आटा जो है आप या मैदे का यूज़ करना या आटा जो है बिल्कुल सफ़ेद वाइट वाला, देखें फ़ैन आटा, ये इस्तेमाल करना वरना लच्छा पराठा जो है अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद जो है 1 चम्मच आपने नमक शामिल करना। नमक आप अपनी जो है मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। और 1 चम्मच जो है हम घी का ये शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने पहले यूँ और ये देखें मिक्स कर लिया। तो इसके बाद आपने इस तरीके से और ये देखिए इसी तरीके से आपने ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये मिक्स करेंगे इस तरीके से ऐसे। अब ये देखिए पूरा हमने मिक्स कर लिया है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथों में इस तरीके से आपने अच्छे से जो है अच्छी सी डो इसकी बना लेनी है। सारे लम्स इसके ख़त्म कर लेने हैं। अगर आटा ही हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हमारा जो लच्छा पराठा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से आपने ये पूरा अच्छे से गूंदना होगा, सारे लम्स इसके ख़त्म करने होंगे। अभी जो है हमारी डो तैयार है। तो याद रखना कि आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि आपने जब आटा लेना है तो छान के डालना, बगैर छाने नहीं डालना। तो अब हम इसको जो है कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम मिलेंगे। अब जो है 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम उठा लेंगे और इस तरीके से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप 3 पेड़े इस तरीके से उठा लेना। नहीं अंदाज़ा सही तो आप जो है बीच में से ये तीनों इससे लग करके आपने जो है इस तरीके से आपने ये देखें तीनों पेड़े जो हैं आपने इस तरीके से आपने तीनों तैयार कर लेने, ठीक है। अब ये तीनों पेड़े हमारे रेडी हैं। तो सबसे पहले जो हमने बनाया था वो हम एक उठा लेंगे। अब जो है बेलन की मदद से हम पहले इसकी बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये कोशिश करें कि आप रोटी बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कोशिश करना कि सीधी हो गोल हो। इस तरीके से पतली सी आपने एक रोटी तैयार कर लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद जो है आपने पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से आपने घी लगा लेने इस तरीके से। अच्छे से घी लगाइएगा इस तरीके से आपने, ये देखें। अब जो है घी लगाने के बाद आपने इसका एक सिरा जो है आपने इस तरीके से पकड़ के खींच लेना है। अब जो है इसमें इस तरीके से आपने ऐसे पकड़नी है और ऐसे इसको ऐसे आपने लंबाई में इस तरीके से आपने ऐसे इसी तरीके से आपने ये देखें इस तरीके से आपने ऐसे आप ये बनाने के बाद आप याद रखिएगा कि पहले आपने उंगलियों में इस तरीके से आपने इसको पकड़ लेना है। फिर उसके बाद आपने ये देखें इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने चढ़ा लेनी है। और उसके बाद जो है हमने इसी तरीके के सारे पेड़े जो है तैयार कर लेंगे। अब ये तीनों पेड़े हैं, मैंने देखे ये तीनों पेड़े बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को उठाएंगे और इस तरीके से आपने इसका पेड़ा जो है ऐसे इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे पेड़े भी तैयार कर लेंगे।
तो अब जो है हमारी तीनों पेड़े के तैयार हो चुके हैं। तो आप हम इसको भी जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उस दौरान आपने इस तरीके से ढक लेना है 5 मिनट के लिए। अब जो है हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से हम उठा लेंगे। तो एक पेड़े को हम उठाएंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो होते हैं ये बहुत ही ख़ास होते हैं, आप भी लाजमी फॉलो कीजिएगा कि फिर आप भी जो है वीडियो सही बनाएंगे। आप स्क्रैप कर करके देखते रहते हो, स्टेप फॉलो नहीं करते तो आपकी वीडियो सही नहीं बनती। तो आप अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कीजिएगा, अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसलिए हमने इसको 5 मिनट रेस्ट दिया था कि अब हम इसको बेलन की मदद से नहीं करेंगे, इस तरीके से हाथ की मदद से आप इस रोटी को फैलाना होगा, इस तरीके से ऐसे। अगर हम बेलन से बनाएंगे तो इसके लच्छे जो है अच्छे नहीं बनेंगे। ये लाजमी आप जो है छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ये लाजमी आप भी फॉलो करना। इस तरीके से आपने ये रोटी ऐसे, ये देखिए इसी तरीके से आपने भी हाथ की मदद से ये रोटी जो है आपने बड़ी करनी है। अब ये देखिए सही है। तो आपने भी ये साइज़ जो है पराठे का इतना ही रखना है, ज़्यादा बड़ा पराठा भी अच्छा नहीं लगता बड़े साइज़ का। तो ये देखें ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। और ये तवा मैंने रख लिया है। तो पहले आपने 1 चम्मच घी इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो याद रखिएगा कि चूल्हे की आंच जो है आपने कम रखनी है, ज़्यादा नहीं खोलिएगा, नहीं तो पराठा हमारा चलेगा अच्छा नहीं बनेगा। अब जो है इस तरीके से हाथ की मदद से आपने इस तरीके से आपने रख लेना है, चाहिए। और ये रखने के बाद आपने इस तरीके से चारों तरफ इसका घी जो है आपने डाल लेना है और इसके ऊपर भी आपने इस तरीके से डाल लेना है ऐसे। अब जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें साइडें जो है इस तरीके से आपने चेंज करनी है, ऐसे इस तरीके से। अब जो हम इसको पलटेंगे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। इसके लच्छे देखें बहुत ही बढ़िया तरीके से बने। अब जो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह इसके लच्छे देखें, ये अब इसे पूरे के पूरे देखें इसके लच्छे बने हुए, ये पूरे खुल चुके हैं। ये देखें बहुत प्यारा हमारा बना, ये देखें। अब जो है हम इसको उठा लेंगे, ये देखें माशाल्लाह। और दूसरा भी हम इसी तरीके से पकाएंगे, दिखाती हूँ कैसे। और दूसरा भी इसी तरीके से आपने ये देखें सेम इसी तरीके से आपने रखना होगा। अब ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। तो ये देखें अब इसके लच्छे अभी से ये देखें सारे के सारे ये लच्छे देखें खुल गए हैं। तो अब हम इसको भी उठा लेंगे। अब ये देखिए हमारे पराठे तैयार हैं। तो सबके लच्छे आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही बढ़िया बने। ये देखें तीनों पराठों के लच्छे आप देखें ये पूरे देखें ये पूरे खुल चुके हैं और बहुत ही बढ़िया बने। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।